प्रश्न या कष्ट भारतीय जनता पार्टी को दीपिका पादुकोण के कपड़े से नहीं है। आप शूटिंग के क्रम में रणवीर सिंह उसी गाने में होते तो मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी को कहीं इस बात पर परेशानी नहीं होती। ये वो देश है जिसने भारत को आज के दिन में जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी ढालना चाहती है, वहां प्रयास यह है कि एक समुदाय को हाशिए पर लाया जाए और उसका डर दिखा करके बहुसंख्यक समुदाय को मूल बातों का प्रश्न करने से रोका जा सके। आप ये मान रहे हैं कि शाहरुख खान चूंकि एक मुस्लिम समाज से आते हैं इसीलिए विवाद है, अगर वहां पर अगर रणवीर सिंह होते, रणबीर कपूर होते या दूसरे लोग होते तो शायद विवाद नहीं। इस बात में कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। आप अगर आज कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित भगवादारी, अपराधी भगवादारी, मुझे ये कहने में कहीं परेशानी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी भगवाधारी साधु संत के भेष में जो व्यक्ति राजनीति में है, एक भी व्यक्ति का धार्मिक पांडित्य किसी भी स्तर का ऐसा नहीं है कि वो सनातन हिंदू धर्म की समझ रखता हो। उनका प्रयास ये है कि शाहरुख खान के माध्यम से पूरे के पूरे इस्लामिक समुदाय जो भारत में रह रहा है, मुस्लिम समुदाय को छोटा दिखाया जाए, उनको किसी न किसी रूप में सनातन धर्म का अपमान करते हुए दिखाया जाए, जबकि उनका मूल लक्ष्य ये है कि इस प्रयास के माध्यम से बहुसंख्यक हिंदुओं को जो 8 साल की जो उनकी जो कुव्यवस्था है, उनका जो भ्रष्टाचार है, उनकी जो मतलब कलुषित मानसिकता है, उस पर प्रश्न करने से भटकाए रखने का ये प्रयास मात्र कि इस ट्रेंड को समझें, ये इस बदनीयती को समझें। आमिर खान जी की मूवी आई लाल सिंह चड्ढा, तो लाल सिंह चड्ढा में तो लाल था, वहां तो गेरुआ था नहीं, तो वहां बहिष्कार का कारण क्या निकल करके आया? क्योंकि वो आमिर खान की मूवी थी, इसलिए वहां बहिष्कार का कारण ढूंढ लिया गया। अभी पठान में आपने भगवा और नारंगी रंग ढूंढ लिया है। ईश्वर न करे कल सलमान खान की कोई मूवी आएगी तो उसमें भी कुछ न कुछ निकाल लिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या इस देश में संविधान जब अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति जो पेशा जिसकी 14 से पहले का भारत होता तो हम सभी इस नारंगी को खाते, और यदि हम स्वच्छता प्रिय हैं तो इसको किसी न किसी डस्टबिन में इसके छिलके को डालते, और अगर आप मूर्ख हैं, यदि आपको सामाजिकता की समझ कम है, तो आप इसके छिलके को जैसे मर्जी फेंक सकते थे। अब चूंकि मैं हिंदू हूं तो मैं ये गलती कर सकता हूं। अच्छा। मैं इसको खा करके इसके छिलके को जहां चाहे वहां फेंक सकता हूं। मोदी जी के तथाकथित स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा सकता हूं, लेकिन यही काम यदि कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति करेगा तो उसको या तो ये छिप करके खाना पड़ेगा या बड़े आदर और अदब के साथ इसको किसी लॉकर में बंद कर देना पड़ेगा। हम बॉलीवुड के जितने बड़े कलाकार इन 2 सिनेमाओं के खिलाफ हो रही मुहिम में चुप हैं, विश्वास कीजिए नंबर आपका भी आएगा। आज नारंगी रंग की बिकनी पर आ रहा है, कल हरे रंग की बिकनी पर भी कोई सवाल उठाएगा, परसों नीले पर भी कोई उठाएगा। उसके बाद धीरे 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 हमारा और हमारे समाज का तालिबानीकरण होता चला जाएगा। अच्छा, आप हिंदू हैं, इस बात में तो कोई संकोच नहीं है ना? इस बात को मानने में कहीं कोई संकोच नहीं है। मैं जन्म से हिंदू हूं, मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। मेरे हाथ में नारंगी है और इस नारंगी को लेकर मैं कंफ्यूज हूँ कि इसको खाया जाए या रखा जाए, क्योंकि खाने के बाद छिलका बचेगा और छिलका से कई सारे लोगों का विरोध हो सकता है, क्योंकि ये छिलका का रंग वही है जो दीपिका पादुकोण के पठान फिल्म में बिकनी का रंग है। उसको लेकर लगातार विवाद चल रहे हैं, तो मैं इसको संभाल के रखा और इसी प्रश्न का जो है उत्तर पाने के लिए हमारे साथ यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है हरि कृष्ण हरि, और ये जो है उत्तर प्रदेश के ईस्ट के जो है इंचार्ज है और लगातार पहले 1 दिन से यात्रा में चले और 102 दिन आज इनका यात्रा में पूरा हो गया। तो इसी सवाल का जवाब पूछने के लिए आया, और जिस तरह से पठान मूवी पर विवाद शुरू हुआ तो सवाल ये भी है कि 2007 में आई हुई भूल भुलैया और 2009 में आई हुई दे दनादन पर विवाद क्यों नहीं हुआ, जहां पर हरे कृष्णा हरे नाम करके जो है छोटे कपड़ों में, भगवा कपड़ों में विदेशी लड़कियां नाच रही थी। फिर उसके बाद आ गले लग जा में भी उसी तरह का वस्त्र धारण किया था कटरीना कैफ ने। अब शाहरुख खान है तो
शाहरुख खान शायद मुसलमान है इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है? तो उसी सवाल का जो है जवाब जानने के लिए आए। सबसे पहले हरि जी स्वागत है आपका, और स्वागत के साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि हमने 1947 से देखा है कि मंदिरों में, शिव जी की मंदिरों में, कृष्ण जी की मंदिरों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का शहनाई बजता था। तो हम आप किस देश में आ चुके हैं या किस ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां पर एक रंग को लेकर विवाद बढ़ गया है? देखिए, जिस किस्म की व्यवस्था फिलहाल भारत में पिछले 8-10 सालों से है, या जो प्रयास 1990 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा है कि इस देश का जो मूल भाव है, जो अनेकता में एकता और विविधताओं का देश होने के बावजूद एकाकी जो भाव भारत का है, उसे लगातार कमजोर किया जा सके। प्रश्न या कष्ट भारतीय जनता पार्टी को दीपिका पादुकोण के कपड़े से नहीं है। आप इसको ऐसे समझेंगे कि यदि इस फिल्म में इसी गाने का जो शूटिंग है, इस शूटिंग के क्रम में रणवीर सिंह उसी गाने में होते, तो मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी को कहीं इस बात पर परेशानी नहीं होती। ये वो देश है जिसने दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम पचाया है। क्योंकि वहां बात ये थी कि कलाकार को अपनी भावना व्यक्त करने की पूरी आजादी थी, अपनी बातों को सुदृढ़, सक्षम और सरल भाषा में रख सकने की आजादी थी। लेकिन भारत को आज के दिन में जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी ढालना चाहती है, वहां प्रयास यह है कि एक समुदाय को हाशिए पर लाया जाए और उसका डर दिखा करके बहुसंख्यक समुदाय को मूल बातों का प्रश्न करने से रोका जा सके। आप ये मान रहे हैं कि शाहरुख खान चूंकि एक मुस्लिम समाज से आते हैं इसलिए विवाद है, अगर वहां पर अगर रणवीर सिंह होते, रणबीर कपूर होते या दूसरे लोग होते तो शायद विवाद नहीं। इस बात में कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। आप अगर आज कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित भगवादारी, अपराधी भगवादारी, मुझे ये कहने में कहीं परेशानी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी भगवाधारी साधु संत के भेष में जो व्यक्ति राजनीति में है, एक भी व्यक्ति का धार्मिक पांडित्य किसी भी स्तर का ऐसा नहीं है कि वो सनातन हिंदू धर्म की समझ रखता हो। उनका प्रयास ये है कि शाहरुख खान के माध्यम से पूरे के पूरे इस्लामिक समुदाय जो भारत में रह रहा है, मुस्लिम समुदाय को छोटा दिखाया जाए, उनको किसी न किसी रूप में सनातन धर्म का अपमान करते हुए दिखाया जाए। जबकि उनका मूल लक्ष्य ये है कि इस प्रयास के माध्यम से बहुसंख्यक हिंदुओं को जो 8 साल की जो उनकी जो कुव्यवस्था है, उनका जो भ्रष्टाचार है, उनकी जो मतलब कलुषित मानसिकता है, उस पर प्रश्न करने से भटकाए रखने का ये प्रयास मात्र है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास नारंगी है, ये अगर मैं आपको दूंगा तो इसका छिलका के साथ आप खाएंगे या छिलका हटा देंगे? 2014 से पहले का भारत होता तो हम सभी इस नारंगी को खाते, और यदि हम स्वच्छता प्रिय हैं तो इसको किसी न किसी डस्टबिन में इसके छिलके को डालते। और अगर आप मूर्ख हैं, यदि आपको सामाजिकता की समझ कम है, तो आप इसके छिलके को जैसे मर्जी फेंक सकते थे। अब चूंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं ये गलती कर सकता हूँ। अच्छा, मैं इसको खा करके इसके छिलके को जहाँ चाहे वहाँ फेंक सकता हूँ। मोदी जी के तथाकथित स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा सकता हूँ, लेकिन यही काम यदि कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति करेगा तो उसको या तो ये छिप करके खाना पड़ेगा, या बड़े आदर और अदब के साथ इसको किसी लॉकर में बंद कर देना पड़ेगा। हम उस देश मैं उस समुदाय से आता हूँ जिस समुदाय में देवी देवताओं को विभिन्न रंगों का अर्पण किया जाता है किसी न किसी रूप में। जैसे माँ दुर्गा को उड़हुल का फूल लाल रंग का पसंद है, हनुमान जी को जो लंगोट चढ़ती है उसका रंग कहीं लाल, कहीं भगवा है, कहीं गेरुआ है। शनि भगवान को जो वस्त्र अर्पण होते हैं वो उसका रंग काला है। कोई देवी देवताओं को नीले रंग का वस्त्र अर्पण करता है, विष्णु जी को पीले रंग का वस्त्र अर्पण होता है। अब आप कहां तक किसी कलाकार को इस बात से रोकेंगे कि किन रंगों का प्रयोग वो किस रूप में करेगा? जैसे मुस्लिम समुदाय में हरे रंग का एक अलग महत्व है, लेकिन हमारे समाज में भी सावन में महिलाएं, विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग की साड़ी का प्रयोग करती हैं। अब रंगों पर बंदिशें कैसे आप लगाएंगे? और अगर आप रंगों पर बंदिश लगाने का प्रयास करते हैं तो हिंदुस्तान जैसे वृहद 140 करोड़ की आबादी वाले देश में आप इस चीज को करके देश के लिए और परेशानी पैदा कर रहे हैं, आप कहीं देश को लाभ नहीं कर रहे हैं। अच्छा,
मैं राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है और मुझे एक चीज बहुत पसंद आ रहा है राहुल जी का कि अभी कुछ साल पहले सेक्रेट गेम करके एक मूवी आई थी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भूमिका में थे और उन्होंने उस मूवी में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बारे में आपत्तिजनक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ। मगर राहुल जब कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे तो राहुल जी ने कहा है कि तुम घर में चले जाओ, प्रदर्शन मत करो, चित्र का जो है किसी एक एरिया तक सम्मानित मतलब रोको मत और उनके चित्रकारी को सम्मान करो। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस होती तो क्या इस पर विवाद नहीं होता? देखिए, रीति नीति कांग्रेस की उग्र प्रदर्शनों की रही ही नहीं है। हाँ। कांग्रेस की जो रीति नीति रही है, हमने महत्वपूर्ण मुद्दों पर मजबूत से मजबूत प्रदर्शन किए हैं, लेकिन हमारा प्रदर्शन कभी उग्र नहीं रहा। हमने किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्ति के रोजगार को कभी निशाना नहीं बनाया। पिछला प्रयास यदि आप देखें, और ये एक तरीके की, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे पहले तो भारत की जो जनता है उससे अपील करूंगा कि इस ट्रेंड को समझें, ये इस बदनीयती को समझें। आमिर खान जी की मूवी आई लाल सिंह चड्ढा, तो लाल सिंह चड्ढा में तो लाल था, वहां तो गेरुआ था नहीं, तो वहां बहिष्कार का कारण क्या निकल करके आया? क्योंकि वो आमिर खान की मूवी थी, इसलिए वहां बहिष्कार का कारण ढूंढ लिया गया। अभी पठान में आपने भगवा और नारंगी रंग ढूंढ लिया है। ईश्वर न करे कल सलमान खान की कोई मूवी आएगी तो उसमें भी कुछ न कुछ निकाल लिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या इस देश में संविधान जब अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति जो पेशा जिसकी अनुमति सरकार देती है उसको ईमानदारी पूर्वक अपना टैक्स जो बनता है उसको देते हुए कर रहा है, तो आप उसे बाधित नहीं कर सकते हैं। 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने यह खुली चुनौती भारत सरकार को दी है। भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हैं, सत्ता और पार्टी दो अलग अलग हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी को करना ही होगा कि शांतिपूर्वक पठान मूवी जिस सिनेमा हॉल में लगे उसके शो शांतिपूर्वक चल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार होंगे, जहां एक समुदाय को निशाना बनाने का उनका प्रयास उजागर हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, आप मध्य प्रदेश से होके आए और मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जी, जहां पर कांग्रेस की सरकार को हवाई दरवाजे से गिराकर भाजपा की सरकार, नरोत्तम मिश्रा जी सीबीएफसी से शायद बढ़ के हैं या मतलब के बढ़ के हैं और उन पदों का कुछ सम्मान नहीं करते, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम डिसाइड करेंगे आपको गाना का बोल क्या रखना है, गाने का कपड़ा क्या पहनना है। तो फिर रविश कुमार ने सवाल पूछा कि फिर सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं है इस देश में, भाजपा वाले ही सेंसर बोर्ड की भूमिका में आ जाए। इसमें कहीं आपको संशय नहीं होना चाहिए। आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर उसी में है। नरोत्तम मिश्रा जी समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके पास सोच सकने की जो क्षमता है वो क्षीण नहीं समाप्त हो चुकी है। उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं, वो कहते हैं ना कि जिन मुद्दों का सरोकार जन कल्याण से है नहीं, जनप्रतिनिधि से है नहीं, उन मुद्दों में उलझाकर वो अपनी मूल जिम्मेदारी से भागने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में सेंसर बोर्ड ने जिस दिन उस फिल्म को प्रामाणिकता दे दी कि वो रिलीज होने के लिए उपयुक्त है, उसके बाद ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ना अमित शाह और नरोत्तम मिश्रा, यही नाम कहा ना आपने, ये कौन होते हैं उस फिल्म को रोकने वाले? उनका कोई सरोकार नहीं है उससे। भारत जोड़ो यात्रा से लगातार आप लोग, आपके नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सबको मुकम्मल आज़ादी मिले, जिसको जो मन आए, जिसको खाने का जो इच्छा है, जिसको पहनने का जो इच्छा है वो पहना जाए, मगर लगातार ये कहा जा रहा है कि हम डिसाइड करेंगे आप क्या देखेंगे और क्या खाएंगे। आप गौर कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तकरीबन 100 साल पूरे कर चुके हैं अपने, तकरीबन, भारतीय जनता पार्टी नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
संघ, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी कमजोर क्यों है? हिंदी भाषी प्रदेशों में नहीं, दक्षिण में भी और हिंदी भाषी प्रदेशों में भी वो इसलिए है कि उसने लोगों की एकता पर अभी तक जब भी प्रयास किया है प्रहार करने का, उसे मुंह की खानी पड़ी है। तो हर बार आपके सोचने की आजादी, आपके स्वयं को व्यक्त करने की आजादी पर चोट करके वो आपके और मेरे एके को तोड़ना चाहते हैं। जिस दिन ये एका टूट गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनंत काल के लिए मजबूत हो जाएगा। तो हर बार वो ये प्रयास करेगा कि राम और रहीम की मित्रता, राम और रहीम का परस्पर स्नेह और राम और रहीम का एक दूसरे के प्रति परस्पर आदर जितनी जल्दी जितना कमजोर हो जाए, वो उसके लिए वो जो प्रयास होगा वो करेंगे। अभी पठान बैन हो रही है, जरूरत पड़ेगी तो जिस सिनेमा में शाहरुख खान ना भी हो, दो चार पर अभी कहते हैं ना कि जलते घरों को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, तो आज बॉलीवुड के जितने बड़े कलाकार इन दो सिनेमाओं के खिलाफ हो रही मुहिम में चुप हैं, विश्वास कीजिए नंबर आपका भी आएगा। आज नारंगी रंग की बिकनी पर आ रहा है, कल हरे रंग की बिकनी पर भी कोई सवाल उठाएगा, परसों नीले पर भी कोई उठाएगा। उसके बाद धीरे 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 हमारा और हमारे समाज का तालिबानीकरण होता चला जाएगा। अच्छा, ये आप हिंदू हैं, इस बात में तो कोई संकोच नहीं है ना? इस बात को मानने में कहीं कोई संकोच नहीं है। मैं जन्म से हिंदू हूँ, मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। अच्छा, तो जब ये है तो आप जब ये देख रहे हैं तो ये जो लोग हिंदू के नाम पर फिल्म का विरोध कर रहे हैं, बिकनी का विरोध, गाने का विरोध कर रहे हैं, शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं, उसमें और जो जैसे आप प्रैक्टिसिंग हिंदू है, इन दोनों में क्या फर्क दिखता है? देखिए, धार्मिक समझ, दुनिया का कोई धर्म मानव मानव एक समान का प्रथम संदेश देती है। प्रथम संदेश किसी भी धर्म का मानव मानव एक समान है। इसमें जिसको भी संशय है वो कुछ भी हो सकता है, अपने धर्म का धर्मावलंबी नहीं हो सकता है। राम, रहीम, कृष्ण, ईसा मसीह, गुरु नानक देव, ये अलग अलग हो सकते हैं, इनका संदेश एक ही है। ठीक है, आप किसी समुदाय का हृदय दुखी करके आप अपने धर्म को बेहतर साबित कर लेंगे, यह असंभव है। यह असंभव है। मेरा यह मानना है कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार का हिस्सा बन रहे हैं या उनकी बातों में विश्वास कर रहे हैं, वो अपने धर्म के प्रति सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, आपने संजय खान और श्री कृष्ण के बारे में बात कही, तो मैं चाहता हूं कि उस बात को आप पूरा करें। देखिए, इस देश में आज़ादी के बाद जो कुछ पटकथाएं बनी, जो कुछ सीरियल बेहतरीन बने, जो ऐतिहासिक हैं, उसमें मेरा मानना है संजय खान कृत जय हनुमान जो है, जो अविस्मरणीय चित्रण हनुमान जी के पांडित्य का, उनके शौर्य का, उनके कंडक्ट का संजय खान ने किया, शायद कोई कर नहीं सका। अब आज अगर संजय खान प्रयास करते जय हनुमान बनाने का, तो जिसने पीढ़ियों को हनुमान से परिचित कराया, मेरा प्रथम परिचय हनुमान जी से जय हनुमान के माध्यम से है। मेरे घर में हनुमान चालीसा का पाठ मैंने जय हनुमान देखने के बाद शुरू किया। अब कुछ कह सकते हैं कि मैं प्रैक्टिसिंग कमजोर हिंदू हूं, लेकिन जय हनुमान देखने के बाद जो विचार उस देवता के प्रति मेरे बने, उसमें उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब आप हनुमान जी से परिचय आपका किसी मुसलमान निर्देशक ने कराया, बिल्कुल। और जिस तरीके से उसने आसानी से, सुलभ और रोचक तरीके से हनुमान के जीवन को और हनुमान जी के मतलब समझ को और उनके कंडक्ट को हमारे समाज में उतारने में मदद की, सहज, सरल और सुलभ तरीके से। शहरों में जो बच्चे बसते हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा कम होता है, उनको आध्यात्म की ओर ले जाने का जो प्रयास संजय खान जी ने किया वो ऐतिहासिक है। अच्छा, ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? सद्बुद्धि मिले उन्हें। अच्छा, सद्बुद्धि मिले, और जब वो घर लौटे तो अपने बच्चों की आंखों में देखकर ये एक बार जरूर सोचे कि जिस किस्म का उनका आज के दिन में क्रियाकलाप है,
कल जब उनका बच्चा बड़ा होगा और समाज में जाएगा, किस किस्म का खंडित और किस किस्म का विकृत समाज वो अपने बच्चों के लिए बनाए रहे हैं, इस बात पर विचार जरूर करें एक बार। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ नफरत को हटाकर मोहब्बत पैदा करने के संदेश में है, तो दूसरी तरफ सिनेमा घरों में लगने वाले फिल्म और उसके एक गाने के बोल पर, उसमें पहने गए एक कपड़े की वजह से और उसके रंग पर विवाद शुरू होता है और किसी एक समुदाय को लगातार जो है मतलब कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, सवालिया निशान लगा दिए जाते हैं और तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब देखना यह है कि 25 जनवरी को फिल्म रिलीज होनी है और कई सारे दर्शक जो है पिछले 4 वर्षों से शाहरुख खान की फिल्म का इंतजार कर रहे, तो दूसरी तरफ पिछले कई महीनों से लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ने का प्रयास कर रहे। अब देखते हैं कि फिल्म सुपरहिट होती है और फिल्म के साथ क्या भारत जोड़ो यात्रा भी सुपरहिट होती है। तमाम चीजों के लिए 26 जनवरी तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि फिल्म लग रही है 25 जनवरी को और यात्रा की समाप्ति है 26 जनवरी को। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।